हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो प्रोसेस हम लेने वाले हैं वो है कांस्टेंट प्रेशर और उसका दूसरा नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। हम नॉन फ्लो प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देखी थी, जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। आज जो दूसरी प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो हर प्रोसेस में हमें 5 सेगमेंट्स दिखाने हैं। सबसे पहले पीवी डायग्राम दिखाना है, बाद में पीवीटी रिलेशनशिप, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट ट्रांसफर और लास्ट में चेंज इन एंथैल्पी। ये 5 इक्वेशंस हमें देने हैं थियोरेटिकल आंसर में। तो सबसे पहले हम पीवी डायग्राम की बात करते हैं। तो पीवी डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मीन्स 1 to 2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई है जो एक्स कोऑर्डिनेट को पैरेलल है। स्टेट 1 और ये स्टेट 2, यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। तो 1 से 2 की प्रोसेस है जहाँ P1 इज इक्वल टू P2। प्रेशर में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज V2 यहाँ दिखाया गया है। और हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि पीवी डायग्राम की ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाला जो एरिया है वो एरिया हमेशा हमें वर्क डन देने वाला है। कैसे, उसकी बात आगे करते हैं। तो सबसे पहले हमने पीवी डायग्राम दिखा दिया। अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म पीवीटी रिलेशनशिप्स। तो पीवीटी रिलेशनशिप्स के लिए हम यूज करेंगे जनरलाइज इक्वेशन P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। लेकिन ये प्रोसेस में P1 और P2 इक्वल है, तो इक्वेशन में जो रिमेनिंग पार्ट है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये हमारा इक्वेशन बनेगा पीवीटी रिलेशनशिप के लिए। सेकेंड पार्ट वर्क डन। तो वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन के लिए इक्वेशन रखेंगे बेसिक W इज इक्वल टू 1 to 2 इंटीग्रेशन P dV, और P कांस्टेंट लेते हैं और dV का यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं तो वॉल्यूम तो चेंज होता है, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज V2 माइनस V1। तो ऐसा इक्वेशन बनने वाला है P V2 माइनस V1। और PV2 इज इक्वल टू हम MRT2 भी कह सकते हैं और PV1 इज इक्वल टू हम MRT1 कहते हैं। तो MR को कॉमन लिया मैंने और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो ये वर्क डन का इक्वेशन है PV2 माइनस PV1। देखिए प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ये एक प्रकार का रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल की ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई। तो ये लेंथ जिसको हम V2 जीरो से लेते तो P, तो प्रेशर वर्टिकल जो है विड्थ वो तो P कांस्टेंट है, तो P इंटू V2 माइनस P इंटू V1, ये सब्सट्रैक्शन जब करेंगे तो ये जो बाकी वाला सेगमेंट है वो हमारा एरिया आएगा और ए एरिया इक्वल टू वर्क डन होगा। थर्ड सेगमेंट की बात है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ये बात याद रखनी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला इक्वेशन चेंज होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। लेकिन डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1 इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1 ही रहेगा। एक ये और एक चेंज इन एंथैल्पी, ये दोनों के इक्वेशन में फर्क नहीं आने वाला है। तो डेल्टा U U2 माइनस U1 इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1, यही इक्वेशन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में भी था। फोर्थ जो टर्म है वो हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U लिखा, लेकिन यहाँ W है, W इज इक्वल टू MR T2 माइनस T1 और डेल्टा U के लिए mCV T2 माइनस T1। और दोनों में से m और T2 माइनस T1 को हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं R प्लस CV। देखिए, लेकिन R प्लस CV उसकी जगह हम CP लिख सकते हैं, क्योंकि CP माइनस CV इज इक्वल टू R हम जानते हैं। तो R प्लस CV की जगह हम CP लिख सकते हैं। m T2 माइनस T1 तो है ही, तो फाइनल इक्वेशन हमारा ऐसा बन गया mCP इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1। तो ये हीट ट्रांसफर का इक्वेशन हुआ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। और लास्ट जो टर्म है चेंज इन एंथैल्पी, वो इक्वेशन फिर भी सेम रहता है जो कांस्टेंट वॉल्यूम में था। डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू mCP इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1। तो ये 5 टर्म्स हमें दिखाने हैं, साथ में पीवी डायग्राम भी दिखाना है एग्जामिनेशन में, तब जाके हमारी ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का आंसर फिनिश होगा। आई होप ये आपको सभी टर्म्स और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी।
आगे चलते हैं, हम एक न्यूमेरिकल भी ले लें इस प्रोसेस के आधार पर। तो प्रॉब्लम हमें यहाँ दिया है, अ सर्टेन गैस हैज इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर्स ऑफ 3 बार 0.12 मीटर क्यूब एंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। मीन्स इनिशियल प्रेशर 3 बार है, इनिशियल वॉल्यूम 0.12 मीटर क्यूब है और इनिशियल टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। Its state is changed at constant pressure until its temperature becomes 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स फाइनल टेम्परेचर जो हमें दिया है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर कम होता है। इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है, फाइनल टेम्परेचर कम है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हीट ट्रांसफर्ड, और दूसरी बात वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो आइए इसका आंसर हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबैरिक प्रोसेस में सबसे पहले हम डेटा गिवन लिख देते हैं, P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो दोनों प्रेशर सेम दिया है 3 बार, मीन्स 3 बार मीन्स 3 इंटू 10⁵ पास्कल। इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया है 0.12 मीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया है जिसको हमें कैल्विन में कन्वर्ट करना है, 150 प्लस 273 मीन्स 423 कैल्विन। T2 हमें दिया है 20 प्लस 273 मीन्स 293 कैल्विन। आर की वैल्यू हमें दी गई नहीं है, लेकिन आर हमें याद रखना पड़ेगा 0.287 किलो जूल पर के जी कैल्विन, और सीपी की वैल्यू 1.005 किलो जूल पर के जी कैल्विन। कई बार एग्जामिनेशन में दोनों वैल्यूज हमें दी गई होती है, अभी नहीं है तो हम ये वैल्यूज रख सकते हैं। क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर क्यू। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हीट ट्रांसफर का इक्वेशन है Q इज इक्वल टू एम सी पी टी टू माइनस टी वन। अब ये इक्वेशन रख के मैं Q फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ Cp की वैल्यू नॉन है, T2 माइनस टी वन नॉन है, M अननोन है। तो सबसे पहले मुझे M की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। M फाइंड करने के लिए हम बेसिक इक्वेशन रखेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1, जहाँ P1 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁵, V1 की वैल्यू है 0.12, M अननोन है, R की वैल्यू है 0.287 और T1 है, देखो R 0.287 है लेकिन किलो जूल है, तो हमें जूल में चाहिए तो उसको 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और T1 जो है वो 423। तो इसका आंसर जब फाइंड करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, M को राइट साइड रखते हैं, बाकी सभी वैल्यूज लेफ्ट साइड शिफ्ट करके जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो M की वैल्यू मिलती है 0.2965 kg। तो ये पहला आंसर होगा। और आंसर ए एम जब मिला तो उस पर से हमें पहला आंसर Q इज इक्वल टू एम सी पी टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ M की वैल्यू रखेंगे जो पहले अननोन थी, CP हमें दिया है 1.005 और T2 माइनस टी वन मीन्स 293 माइनस 423। तो यहाँ जो वैल्यू आई वो नेगेटिव आई, -38.73 किलो जूल। तो हीट ट्रांसफर की वैल्यू नेगेटिव आई, उसका मतलब क्या हुआ? हमने पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें डिस्कशन किया था कि अगर हीट सप्लाइड होती है तो वो पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड होती है तो नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट करती है कि हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, जो भी सिस्टम है वहां से हीट रिजेक्शन हुआ। तो यहाँ हमने लिख दिया है नेगेटिव साइन मीन्स हीट इज रिजेक्टेड। तो सिस्टम में से हीट बाहर निकलती है, और बाहर निकलती इसकी वजह से ही फाइनल टेम्परेचर हमें कम मिलता है। इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था, फाइनल टेम्परेचर इसी वजह से कम हुआ। तो टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग, दैट इज गिवन हियर। और दूसरा जो क्वेश्चन था W, हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो W का इक्वेशन P V2 माइनस V1 इज इक्वल टू MR T2 माइनस T1। तो दोनों में से हम MR T2 माइनस T1 की वैल्यू रखते तो M मीन्स 0.2965, R की वैल्यू है 0.287। देखो यहाँ हमें वर्क डन किलो जूल में फाइंड करना है, तो R की वैल्यू भी हमने किलो जूल की जो वैल्यू थी वो डायरेक्ट ले ली है। यहाँ R की वैल्यू जब यहाँ फाइंड करते हैं तो वो जूल में होनी चाहिए, यहाँ किलो जूल में ही आंसर मिलने वाला है तो 0.287 ले लिया। और T2 माइनस T1 तो ये डिफरेंस है, तो इसका भी वैल्यू नेगेटिव मिलता है। W इज इक्वल टू -11.06 किलो जूल, और W नेगेटिव मीन्स वर्क इज नॉट डन बाय द सिस्टम बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम।
सिस्टम ने वर्क प्रोड्यूस नहीं किया है, सिस्टम को हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं। तो हम बाहर से कहीं से एक्सटर्नल वर्क इसको दे रहे हैं। तो कहने का मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये सिस्टम खुद वर्क प्रोड्यूस नहीं करती है, इसको हमें पावर देना पड़ता है चलाने के लिए। तो ये वर्क भी नेगेटिव है, ये ट्रांसफर भी नेगेटिव है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हीट इज रिजेक्टेड एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हाइलाइटर है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। फिर से तीनों पॉइंट्स आपको, पहले जो थ्योरी पार्ट है उसमें 5 टर्म्स दिखाने हैं, फिर हमने एक न्यूमेरिकल लिया प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सभी ये जो 3 स्लाइड्स है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद समझ के एक बार हैंड रिटन अपनी नोट बना दीजिए। आपको हमेशा के लिए पार्ट, थ्योरी पार्ट याद रह जाएगा। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में कोई एक और प्रोसेस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।